हेलो बच्चों, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रामजन्म सर ब्रिलियंट बाबा फिर तीसरा क्लास लेकर आपका आए हुए हैं। केमिस्ट्री आज पढ़ाना है मुझे, काफ़ी अच्छा से आपको केमिस्ट्री आज बताऊंगा। अगर पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोग को इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इतना की जानकारी आप लोग को हो गई होगी। आप उसका अच्छा से रिवीजन कर लिए होंगे। अगला टॉपिक है आपका संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग को आज बता रहा हूं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल मजा आएगा। और इस क्लास में 3-4 दिन के बाद दुनिया का कोई भी रिएक्शन आप एकदम टनाटन बनाइएगा, लगेगा कि हाँ सही में ब्रिलियंट बाबा हमको ऐसा रिएक्शन बताए हैं कि मैं किसी दूसरे बच्चा को पढ़ा सकता हूँ। एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन इस चैप्टर का क्लास लगातार करते रहिएगा और कोई भी रिएक्शन, दुनिया का कोई भी रिएक्शन आप एकदम ट्रिकली मज़े के साथ बनाएंगे। अब हमको बताना है पहले संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक परमाणु हैं। इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों ओर हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। इसका अर्थ हुआ कि यह बैलेंस रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल है S+O2 बनता है बुआ SO2। सल्फर, ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सल्फर डाई ऑक्साइड। यह क्या हो गया? यह खुद बैलेंस रिएक्शन है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। तीसरा एग्जाम्पल है बैलेंस रिएक्शन का, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसको देख लेते हैं कि यह बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक परमाणु हैं। मतलब अभी यह बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो आइए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हो गया? मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। अब यह बैलेंस रिएक्शन हो गया। मतलब समीकरण के दोनों ओर किसी तत्व के परमाणु, सभी तत्व के परमाणु, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, मैग्नीशियम के दोनों ओर बराबर हो गए। यह हो गया आपको संतुलित रासायनिक समीकरण। हमारे नेक्स्ट क्लास में बाबू आपको मिलेगा कि हम कैसे बैलेंस करते हैं, एकदम ट्रिकली बताऊंगा आपको। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि दुनिया का कोई भी रिएक्शन आप बोलेंगे, अगर आपको बनाने नहीं आया मेरे क्लास के बाद, तब आप बात करेंगे। अब आपको जानना है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण। तो अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण जो है वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। बोर्ड पर देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां नाम लिख दीजिए, मैग्नीशियम, यहाँ नाम लिख दीजिए ऑक्सीजन,
और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 है, दोनों ओर ऑक्सीजन समान नहीं है, अतः यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एल्युमिनियम और क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 दोनों मिलकर बनाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। नाम लिख दीजिए, एल्युमिनियम क्लोरीन, एल्युमिनियम क्लोराइड। समझ लीजिए इसको। यहाँ पर एल्युमिनियम के 1 परमाणु हैं लेफ्ट साइड में, दाएं साइड में राइट साइड में एल्युमिनियम 1 है। यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, अतः यह क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपको हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। आप पढ़ रहे हैं बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि काहे बराबर करते हैं, काहे बराबर होती है। तो इसका जवाब है, रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम पर आधारित है। इसका अर्थ है कि सामान्य रिएक्शन में, माने जनरल रिएक्शन जो होता है उसमें न ही तो पदार्थ बनता है और न ही पदार्थ का नाश होता है, अर्थात पदार्थ अनस्वर होता है। इस सिद्धांत पर आधारित है हमारा रिएक्शन को संतुलित करना। मतलब किसी भी रिएक्शन को हमको संतुलित करना एकदम आवश्यक है। अगर आप संतुलित नहीं करते हैं तो उसे पूरा सही नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। यह सूत्र होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। सूत्र कैसे लिखते हैं इसका भी क्लास हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। इसकी संयोजकता 3 है, वह इधर गया है, इसका संयोजकता 2 है, वह इधर आया है। यह पदार्थ के अनस्वरता के नियम पर सही नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम के 1 परमाणु है और यहाँ एल्युमिनियम के 2 परमाणु है। मतलब इसका द्रव्यमान जो होगा उसके ठीक इससे इसका दुगुना हो जाएगा। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है तो इसका यहाँ पर 54 शो करेगा। इसका 32 होता है, 16 दूना 32, तो इसका 48 हो जाएगा। तो यह क्या है, दोनों ओर पदार्थ इधर कम दिख रहा है, इधर ज़्यादा दिख रहा है उसका अमाउंट, इसलिए यह सही नहीं है। अतः इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि आपको जानना है कि द्रव्यमान का अनस्वरता का जो नियम है उसके आधार पर आपको रिएक्शन को संतुलित करना ही पड़ेगा सही बनाने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसका द्रव्यमान काउंट करेंगे तो दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। किसके कारण बराबर किए हैं? द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम के कारण। अतः हमें किसी भी रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा। आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आपको बहुत डर लगता है ना कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होगा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। उसमें सबसे हल्का सरल विधि जो होता है वह होता है अनुमान द्वारा, हीट एंड ट्रायल मेथड। और अगर आपको संतुलित करने नहीं आया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि यह ब्रिलियंट बाबा अगले दिन से चैनल पर नहीं दिखेगा। इसलिए मेरे क्लास में आप जुड़े रहेंगे।
आज मौसम ख़राब है इसलिए आज इतना ही क्लास रहेगा। थैंक यू बच्चों।